ओके, क्लास कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ये एक स्लाइड है जो कि शो कर रही है कि कौन सा वर्कफ्लो जो है डिज़ाइन करने के लिए कौन सी यूएमएल डायग्राम जो है हम यूज़ करते हैं। लाइक अगर हमने बिजनेस मॉडलिंग वर्कफ्लो यूज़ किया है तो फिर उसका रिजल्ट जो है कौन सी यूएमएल डायग्राम हम यूटिलाइज करेंगे उससे रिलेटेड। सो इफ़ वी हैव वर्कफ्लो, बिजनेस मॉडलिंग का वर्कफ्लो है, ठीक है, तो उसके रिलेटेड यूएमएल डायग्राम होगी बिजनेस ऑब्जेक्ट मॉडल। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट वर्कफ्लो रिक्वायरमेंट, तो रिक्वायरमेंट के लिए हम क्या जनरेट करेंगे व्हेन वी टेकिंग रिक्वायरमेंट एज एन इनपुट, तो उससे रिलेटेड हम कौन से यूएसएमएल डायग्राम करेंगे, यूज केस मॉडल जनरेट करेंगे जो कि लिस्ट डाउन कर रहा होगा उन तमाम रिक्वायरमेंट्स को जो कस्टमर ने हमें दी हैं, और वो रिक्वायरमेंट्स हमारे सिस्टम की फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होंगी इन टर्म्स ऑफ फीचर्स कि सिस्टम कौन कौन सी फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा है। तो उन रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए हम उन रिक्वायरमेंट्स को लिस्ट डाउन करेंगे कि ये फीचर्स होने चाहिए सिस्टम के, और लिस्ट डाउन करने के बाद उन रिक्वायरमेंट्स को देखकर हम यूज केस मॉडल जनरेट करेंगे। एनालिसिस एंड डिज़ाइन की अगर हम बात करें, जब हमने यूज़ केस डिज़ाइन कर लिया, उस यूज़ केस मॉडल को एज एन इनपुट यूज़ करते हुए हम सिस्टम को एनालिसिस और डिज़ाइन कर जनरेट करेंगे, और उस एनालिसिस और डिज़ाइन के बाद हम कौन सी डायग्राम जो है वो क्रिएट करेंगे, एक्टिविटी, सीक्वेंशियल, क्लासेस एंड पैकेजेस डायग्राम। देन जब हम इम्प्लीमेंटेशन पे आएंगे तो इम्प्लीमेंटेशन में हमारे पास एक्चुअल क्लासेस जो होंगी सिस्टम की, जो हमने यहाँ पे क्लास डायग्राम में मेंशन की होंगी, वो क्लासेस जनरेट करेंगे, कोड करेंगे, और फिर उन क्लासेस से रिलेटेड रियल टाइम जब एप्लीकेशन को रन करेंगे तो फिर उसी टाइम पे रियल टाइम पे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होंगे। देन वी विल टेस्ट द एप्लीकेशन। टेस्टिंग के लिए फिर हम आइटरेटिव टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे होंगे, आइटरेशन में अपनी टेस्टिंग को परफॉर्म कर रहे होंगे। जो हमने आइटरेशन में मॉड्यूल जनरेट किए हैं, उन्हीं आइटरेशन में हम उन मॉड्यूल्स को टेस्ट कर रहे होंगे। लास्ट वन फेज जो हमारे पास डिप्लॉयमेंट होगा, डिप्लॉयमेंट फेज के लिए वी विल जनरेट डिप्लॉयमेंट डायग्राम विच विल हेल्प अस आउट कि हमें किस तरीके से अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना है। डिप्लॉय करना है मीन्स हमें ये डिटरमाइन कर रहा होगा कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, नेटवर्क कौन सा है, उसमें नेटवर्क भी हमारे पास इंक्लूड हो जाएगा, कोई हार्डवेयर है हमारे पास सिस्टम इंक्लूड, तो उसमें फिर हम नेटवर्क, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर कंप्लीट सब चीज़ें एड ऑन करके डिप्लॉयमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो ये स्लाइड हमें क्या शो कर रही है कि हर वर्क फ्लो से रिलेटेड हम कौन कौन से टास्क परफॉर्म कर रहे होंगे। अगर हम रिक्वायरमेंट फेज में है, रिक्वायरमेंट ले रहे हैं कस्टमर से, तो रिक्वायरमेंट गैदर करने के बाद फिर हम उस रिक्वायरमेंट को यूज केस मॉडल में मैप करेंगे। फिर वो यूज केस मॉडल को देखते हुए हम सिस्टम को एनालिसिस और डिज़ाइन करेंगे, और एनालिसिस और डिज़ाइन वाले फेज में हम एक्टिविटी, सीक्वेंशियल, क्लासेस और पैकेजेस डायग्राम बना रहे होंगे। फिर इन सब चीज़ों को देखते हुए सिस्टम का स्ट्रक्चर डिफाइन हो गया, फिर हम इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होंगे। इम्प्लीमेंटेशन फेज में हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स बना रहे होंगे। ओके, नाउ हियर वी कम यूज केस डायग्राम। जो फर्स्ट क्लास से हम यूज केस डायग्राम पढ़ रहे थे, तो अब नाउ इस यहाँ पे हम यूज केस डायग्राम स्टार्ट करेंगे। यूज केस डायग्राम बेसिकली क्या है, सिस्टम का बिहेवियर फ्रॉम यूजर पॉइंट ऑफ व्यू, कि एक सिस्टम की फंक्शनैलिटी यूजर के एंड पे हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। लेट्स से आई एम अ यूजर, नाउ आई वांट टू इंटरेक्ट विद अ सिस्टम, सो इन ऑर्डर टू इंटरेक्ट मैं कैसे सिस्टम के फीचर्स को यूज कर सकती हूँ, उसके लिए हम यूज केस डायग्राम बना रहे होंगे। यूज केस डायग्राम को बेसिकली हम रिक्वायरमेंट गैदरिंग टूल भी कंसीडर कर सकते हैं, कि जो यूजर ने रिक्वायरमेंट्स दी हैं हम उनको कैसे लिस्ट डाउन कर
ठीक है, ये हमारे पास सिस्टम बिहेवियर डिटरमाइन कर रहा होता है यूजर के एंड से कि हाउ यूजर कैन इंटरेक्ट और कम्युनिकेट विद द सिस्टम. It can be considered as a technique for gathering system requirements from a user point of view. ठीक है, एक्सप्लिसिटली हम कस्टमर से ऐसे नहीं कह सकते कि जो आपको सिस्टम रिक्वायर्ड हो आप उसकी सारी रिक्वायरमेंट लिस्ट डाउन कर दें. ठीक है, तो उससे बेटर ये है कि हम यूज केस डायग्राम ड्रॉ करते हैं जिसमें हम सिस्टम और यूजर की इंटरेक्शन बता रहे होते हैं. व्हेन यूजर विल ज्वाइन द सिस्टम और एक्सेस द सिस्टम ही कैन यूज द सिस्टम थ्रू दिस यूज केसेस. वहाँ पे फिर उस जो है उसको विजुलाइज करके यूजर अपनी रिक्वायरमेंट्स और जो है वो एफिशिएंटली हमें डिफाइन कर सकता है. टू गेट एन इनसाइड व्यू ऑफ अ सिस्टम, सिस्टम का इनसाइड आउटसाइड व्यू ऑफ अ सिस्टम कि हम एज एन एक्टर डिटरमाइन कर सकें कि हाउ कैन एन एक्टर कम्युनिकेट आउट विद द सिस्टम एक्सटर्नली. द एम्फेसिस इज ऑन व्हाट अ सिस्टम डज रादर देन हाउ. ठीक है, इसमें जो हमारा मेन फोकस होगा, एम्फेसिस होगा, वो क्या होगा कि सिस्टम क्या क्या फंक्शनलिटी परफॉर्म कर सकता है विदाउट गोइंग टू द इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ हाउ टू परफॉर्म दिस. ठीक है, हम यूजर लेवल पे बता रहे होंगे कि यूजर कौन कौन से फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को यूज कर सकता है. ठीक है, सो जो दो मेन जो हमारे पास पॉइंट है वो ये, द एम्फेसिस इज ऑन व्हाट अ सिस्टम डज रादर देन हाउ. सिस्टम क्या क्या चीजें कर सकता है रादर देन गोइंग इन डिटेल्स हाउ द सिस्टम. ये डिटेल हम यूज के डायग्राम में हम नहीं बता रहे थे कि ये काम कैसे होगा, पर सिस्टम क्या क्या फंक्शनलिटी परफॉर्म कर रहा है हम वो चीजें लिस्ट डाउन कर रहे होते हैं. Example, a use case diagram is well suited to the task of describing all of the things that can be done with a database system by all of the people who might use it. ठीक है, आप ये बता सकते हैं कि आप डेटाबेस में क्या क्या काम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्टर्स के कौन कौन यूजर्स उसको यूज करेंगे. लाइक एडमिनिस्ट्रेटर्स होंगे, डेवलपर्स होंगे, डेटा एंट्री पर्सनल होंगे. You should not use use case diagrams to represent exception behavior when error happens, or try to illustrate the sequence of steps that must be performed in order to complete a task. ठीक है, कोई भी टास्क कंप्लीट करने के लिए हम ये नहीं बता रहे होंगे कि यूज केस डायग्राम में ये चीजें ऐड करेंगे. हम ये बता रहे होंगे कि एक्चुअल जो हमारा सिस्टम क्या, लेट से अगर मैं कह रही हूँ कि एक शॉपिंग वेबसाइट में डिजाइन कर रही हूँ. ठीक है, तो उसके लिए यूज केस डायग्राम अगर बनाएंगे तो एक यूजर कौन क्या हो सकता है. यूजर कैन बी अ सिंपल यूजर. ठीक है, विजिटर जो साइट को विजिट कर रहा है, कस्टमर हम उसको नाम दे देते हैं. वो सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले तो साइट को व्यू करेगा. ठीक है, व्यू करने के बाद फिर वो आइटम्स वगैरह जो है ना कैटेगरी सर्च करेगा, कैटलॉग से उसने किस चीज़ कैटलॉग सर्च करेगा, अदर उसने जो है वो प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए. फिर उसके बाद वो कैटेगरी सिलेक्ट करेगा. ठीक है, पहले तो वो ये सिलेक्ट करेगा कि उसने आइटम्स की कैटेगरी क्या होगी, अदर उसने जो है वो कुछ क्लोथ्स वगैरह परचेज करने, अदर इलेक्ट्रॉनिक्स सिलेक्ट करना है कुछ, सबसे पहले कैटलॉग सिलेक्ट करेगा. देन उसके बाद फिर वो कैटेगरी सिलेक्ट करेगा. ठीक है, अगर हम प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं लाइक क्लोथ्स, तो क्लोथ्स में मैन या वुमेन. फिर उसके बाद फर्दर कैटेगरी, फिर उसके बाद प्रोडक्ट की इमेजेस आएंगी. फिर वो प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट में ऐड करता चला जाएगा. तो ये सारी सीक्वेंस हम यूज केस डायग्राम में यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से बताएंगे कि यूजर क्या क्या एप्लीकेशन क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है. एलिमेंट्स ऑफ यूज केस डायग्राम. यूज केस डायग्राम के एलिमेंट्स क्या है हमारे पास. नंबर वन इज द एक्टर. जो फर्स्ट हमारे पास एलिमेंट है यूज केस डायग्राम का वो एक्टर्स होंगे. अ यूजर और आउटसाइड सिस्टम दैट इंटरेक्ट विद द सिस्टम. ठीक है, सो अ यूजर जो उस यूज केस को यूज कर सकते हैं और अनदर सिस्टम एज वेल. जैसे अगर हम एटीएम की बात करें, तो एटीएम इटसेल्फ बैंक से कनेक्ट है, तो जो बैंक है वो एक्टर है. सो यूजर जो है वो ह्यूमन और नॉन ह्यूमन यूजर्स दोनों हो सकते हैं. ठीक है, अगर हम कस्टमर की बात करें, एम्प्लॉय की बात करें, स्टूडेंट की बात करें, सो दीज ऑल आर द ह्यूमन यूजर्स. नॉन ह्यूमन यूजर्स कौन कौन से हो सकते हैं. लाइक हमारे एटीएम है, हम एटीएम के लिए यूज केस बना रहे हैं, तो एटीएम की सारी सर्विसेज और वो सर्विसेज कनेक्टेड होंगे किसी ना किसी बैंक से. तो वो जो बैंक है वो जो सर्विसेज दे रहा है, क्योंकि यूजर का अकाउंट किसी ना किसी बैंक में होगा. एटीएम तो सिंपल एक इंटरफेस है हमारे पास. तो अगर हम एटीएम के लिए कोई जो है वो यूज केस डायग्राम ड्रॉ करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास जो बैंक होगा वो नॉन ह्यूमन यूजर होगा, और यूजर इटसेल्फ जो उस एटीएम को यूज कर रहा होगा वो उसका ह्यूमन बेस्ड यूजर होगा. सो एन एक्टर कैन बी ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन यूजर एज वेल. और दोनों भी हो सकते हैं कि उस केस में, और एक भी हो सकता है. एक्टर्स एंड यूज केसेस.
ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्टर्स, एक्टर्स को आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, इस तरीके से, एक सर्कल विद दिस लाइंस। पेशेंट विजिट डॉक्टर्स इन द क्लिनिक फॉर द मेडिकल टेस्ट। ठीक है, इन्होंने एक सिनेरियो क्या बताया है, लेट्स से कि एक पेशेंट जो है वो डॉक्टर को विजिट कर रहा है क्लिनिक में फॉर द मेडिकल टेस्ट। तो इस वाले सिनेरियो में डॉक्टर एंड पेशेंट बोथ आर यूजर्स एंड ह्यूमन यूजर्स। एक हमारे पास डॉक्टर और एक हमारे पास पेशेंट। और ये एक्टर की जो है हम रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से सिंबल से कर रहे होते हैं। ये सिंबल होता है हमारे पास और उसके नीचे जो सेक्टर का नेम होगा उसको हम लिस्ट डाउन कर रहे होते हैं। टाइप्स ऑफ एक्टर्स, प्राइमरी एक्टर्स एंड सपोर्टिंग एक्टर्स। लेट्स से प्राइमरी एक्टर्स कौन होंगे, जो मेन एक्टर्स होंगे जिनको हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होंगे। और सपोर्टिंग एक्टर्स कौन होंगे, लाइक बैंक। फॉर एग्जाम्पल प्राइमरी टू होम सिस्टम प्रोवाइड सर्विसेज। लेट्स से अगर हम एटीएम वाली एग्जाम्पल को ही दोबारा लें, तो उस एग्जाम्पल पे एटीएम जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो प्राइमरी एक्टर्स कौन होंगे, जिसको वो सिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइक कस्टमर। और सपोर्टिंग एक्टर कौन से होंगे, हु हेल्प द सिस्टम टू प्रोवाइड द सर्विसेज, जो सिस्टम को हेल्प आउट कर रहे होंगे सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, लाइक बैंक। अब सिनेरियो ये है कि मैं एक कस्टमर हूँ और मैंने अपने अकाउंट से कुछ अमाउंट विदड्रॉ करवाना है। ठीक है, अब मैं कोई एटीएम सर्विस यूज करूंगी। तो जब मैं एटीएम की सर्विस यूज कर रही हूँ, तो एटीएम इज द मेन सिस्टम हु विल प्रोवाइड सर्विसेज टू द कस्टमर, जो कि अभी मैं हूँ इस केस में। और वो सर्विसेज एटीएम को कौन प्रोवाइड कर रहा होगा, एक और सिस्टम जो सपोर्टिंग सिस्टम होगा, बैंक, थ्रू विच ऑल द ट्रांजेक्शन जो है वो बैंक में जाके वहीं जाके अपडेट होंगी, वहीं से ऑथेंटिकेट होंगी। तो एटीएम वाली एग्जांपल में प्राइमरी एक्टर विल बी यूजर, कस्टमर, एंड सपोर्टिंग एक्टर विल बी बैंक। रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूज केसेस, एक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन हमने देख ली। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास यूज केसेस की जो है वो रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होगी। ओवल रिप्रेजेंटेशन है और उसके अंदर जो यूज केसेस बेसिकली मेन फंक्शनल रिक्वायरमेंट या बिजनेस फंक्शन जो हम परफॉर्म कर रहे हैं। अ सीक्वेंस ऑफ एक्शन द सिस्टम परफॉर्म्स। ठीक है, यूज केस क्या होगी, सीक्वेंस ऑफ एक्शन, वो जो सिस्टम जिससे यूजर इंटरेक्ट कर रहा है, वो सिस्टम जो फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा होगा, वो हमारे पास क्या होगी, वो यूज केस होगा। yields a valuable result for a particular actor, जो किसी भी एक्टर की कोई भी एक्टिविटी वो परफॉर्म कर रहा होगा, सिस्टम की कोई भी फीचर यूज कर रहा होगा, दैट वुड बी अ यूज केस। डिस्क्रीट बिजनेस फंक्शन, एक डिस्क्रीट बिजनेस फंक्शन एक फीचर जो आपकी एप्लीकेशन परफॉर्म कर रहा है, लाइक मेक अपॉइंटमेंट, परफॉर्म मेडिकल टेस्ट। तो जितने भी यूज केसेस, वो जो सारी फंक्शनैलिटी आपका सिस्टम परफॉर्म कर रहा है, एक फीचर के लिए एक यूज केस आप यूज कर सकते हैं। एंड थर्ड वन इज सिस्टम बाउंड्री, तमाम यूज केसेस, तमाम फीचर्स वो जो सिस्टम परफॉर्म कर रहा है, उसको आप सिस्टम बाउंड्री के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे। एंड एक्टर्स आउटसाइड द सिस्टम बाउंड्री उन यूज केसेस को यूज कर रहे होंगे। ठीक है, इससे आपको क्या होगा कि जो डायग्राम है थोड़ी सी मीनिंगफुल हो जाएगी और उसको अंडरस्टैंड करना आसान हो जाएगा, उसकी रीडेबिलिटी इंप्रूव होगी। ठीक है, तो तमाम यूज केसेस विद इन अ सिस्टम बाउंड्री एंड एक्टर आउटसाइड द सिस्टम बाउंड्री कैन एक्सेस दोज यूज केसेस। System boundary describing the system by grouping the use case in the rectangular body. So अगर हम एटीएम वाली एग्जांपल लें, तो एटीएम में के जो तमाम फीचर्स हैं वो हमने किस तरीके से बना दिए, विदड्रॉ कैश इज अ यूज केस, जो एक मेन बेसिक फंक्शनैलिटी है। चेक बैलेंस इज अनदर यूज केस। लेकिन सिस्टम एक ही है, एटीएम का सिस्टम है, उसके तमाम यूज केसेस को हमने इस तरीके से लिस्ट डाउन कर दिया। डोनेट मनी टू चैरिटी, अगर आपने जो है वो पे करना है थ्रू एटीएम, तो उसके लिए ये यूज केस। ट्रांसफर करना है किसी और अकाउंट में, उसके लिए ये यूज केस। और ये तमाम यूज केस कौन यूज कर सकता है, हमारा यूजर। तो ये यूजर आउटसाइड द सिस्टम बाउंड्री इन यूज केसेस को कम्युनिकेट कर रहा है। सो दैट इज अ सिंपल यूज केस डायग्राम। ठीक है, अब इसमें ये होगा कि आप कोई एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं नई, तो उसमें आप सिस्टम बाउंड्री डिफाइन कर लें और ये कस्टमर से कहें कि आप बताएं कि आपने क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रखी हैं, और वो चीज़ें आप लिस्ट डाउन करते रहें और कस्टमर को दिखाते रहें। तो विजुलाइज करके चीज़ें ऐड ऑन करना ज़्यादा आसान होगा ऐसे वर्बली सारी चीज़ें बताने से। जी क्लास यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ें।
ठीक है, ये तो अभी बिल्कुल सिंपल बेसिक यूज केस है। इसमें जब हम आगे बढ़ेंगे तो थोड़ी सी हमें फिर मॉडिफिकेशंस और थोड़ी सी हमारे पास रिलेशनशिप्स इन यूज केस डायग्राम्स नहीं, अब ये क्या कह रहे हैं कि हम फर्दर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं अपने यूज केस डायग्राम में। ठीक है, यूज केस ए, यूज केस बी, यूज केस सी, यानी कि यहाँ पे हम इनहेरिटेंस वाला फॉर्मेट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, लाइक एक यूज केस ए है, अगर मेरे पास एक ऐसा यूज केस है जिसके अंदर मल्टीपल यूज केसेस है, ठीक है, तो हम उसको किस तरीके से कर सकते हैं, इट इज अ ह्यूज यूज केस ए विच विल इंक्लूड यूज केस बी एंड यूज केस सी। ठीक है, तो उसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, यूज केस बी प्लस यूज केस सी, अलग अलग यूज केसेस भी डोनेट कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। ठीक है, लेट से एक मेरे पास मेन यूज केस है चेकआउट। जैसे हम ऑनलाइन कुछ परचेज कर रहे होते हैं, तो मैंने अपने जो है वो चेकआउट करना है। तो चेकआउट करने के लिए मेरे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं, पहले मेरा आइटम स्कैन होगा। लेट से मैं नाइट गई, इम्तियाज गई, चेयर्स गई, मैंने सारी शॉपिंग कर लिया, अब मैं चेकआउट करना चाह रही हूँ, तो मैं काउंटर पे वेट किया, जैसे ही मेरे टर्न आया तो सबसे पहले क्या होगा, चेकआउट इज अ कंप्लीट प्रोसेस। इस प्रोसेस के अंदर स्मॉल यूज केसेस है, मतलब इस मेन फंक्शन के अंदर कुछ स्मॉल सब फंक्शंस भी हैं इसके। सबसे पहले मेरे आइटम स्कैन होंगे बारकोड के थ्रू, वन बाय वन जो मैंने आइटम परचेज किए वो सारे स्कैन होंगे, उसका टोटल जनरेट होगा और टैक्स वगैरह, वो जो एक पूरा बिल जनरेट होता है वो बिल जनरेट होगा, उसके अगेन मैं पेमेंट करूंगी। ये तीनों यूज केसेस कंप्लीट होंगे तभी मैं चेकआउट कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, ये मेरे पास तीन यूज केसेस को मैंने एक मेन यूज केस सब यूज केसेस में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि बेटर अप्रोच ये है कि ये अप्रोच यूज करने के बजाय, लाइक इन्होंने इसको विजुलाइज भी करके दिखाया, अगर यूज केस ए है जिसमें यूज केस बी और सी हो, तो आप उसको यूज केस ए, यूज केस बी, यूज केस सी अलग अलग यूज केसेस में रिप्रेजेंट करें, जो ज्यादा बेस्ट अप्रोच है। ठीक है, एक यूज केस में अगर आप बहुत सारी चीजें ऐड कर देंगे तो फिर बहुत ज्यादा जो है वो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ने के चांसेस हैं। तो आप क्या करें, आप अलग अलग इन यूज केसेस को, जो एक यूज केस के पार्ट है उनको एक्सट्रैक्ट कर दें मेन यूज केस से, और एक सेपरेट यूज केस भी बना सकते हैं। सो दैट इज इंक्लूड रिलेशनशिप। इंक्लूड रिलेशनशिप, जब हम यूज केसेस की बात कर रहे होते हैं तो टू कॉमन रिलेशनशिप यूज हो रही होती है यूज केसेस में, इंक्लूड एंड एक्सक्लूड। इंक्लूड का मतलब ये है कि जब, अच्छा एक लेट से कीट एलएमएस की मैं बात करूं, तो कीट एलएमएस पे एक्सेस करने के लिए, चाहे आपको एक्सेस करना हो या मुझे एक्सेस करना हो, हम दोनों को पहले लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, इन ऑर्डर टू, लेट से मैं कोई क्विज क्रिएट कर रही हूँ, सो इन ऑर्डर टू क्रिएट क्विज फर्स्ट आई हैव टू लॉग इन इनटू द कीट एलएमएस। मुझे हर हाल में कीट एलएमएस पे लॉग इन करना पड़ेगा। इट मीन्स कि क्विज क्रिएशन से पहले आई हैव टू लॉग इन फर्स्ट। सो इंक्लूड रिलेशनशिप एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें हम ये कह रहे हैं कि एक काम करने के लिए या एक एक फीचर या फंक्शन परफॉर्म करने के लिए मुझे उससे पहले ये चीज हर हाल में करनी होगी, तो दैट रिलेशनशिप इज कॉल्ड इंक्लूड रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एटीएम की एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, इस कोर्स में हम केस स्टडीज और सिनेरियो पे बहुत ज्यादा फोकस करेंगे, उनसे चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। एक सिनेरियो उन्होंने यहाँ डिफाइन किया, दो की एक की, और मैंने आपको एग्जाम्पल दे दी, एक और एग्जाम्पल दे देती हूँ ताकि चीजें आपके माइंड में क्लियर हो जाए, दो तीन एग्जाम्पल से। ठीक है, एक एग्जाम्पल यहाँ चेकआउट वाली गिवन है, एक मैंने कीट एलएमएस में की एग्जांपल आपको दी कि लेट से अगर मुझे क्विज क्रिएट करना है या मैंने स्टूडेंट कोई जो है वो असेसमेंट ऐड करनी है या कोई स्लाइड ऐड करनी है, तो उससे पहले मुझे लॉगिन करना पड़ेगा। इसी तरह आपने अगर आज के रिकॉर्डेड लेक्चर का लिंक देखना है कीट एलएमएस के थ्रू, सो यू हैव टू लॉग इन फर्स्ट, पहले आपको लॉग इन होना पड़ेगा। तो एक्चुअल हमारे पास यूज केस क्या था, एक्चुअल यूज केस था कि आपने आज की रिकॉर्डेड लेक्चर का लिंक देखना है, बट उसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, उसके लिए पहले आपको लॉग इन करना पड़ेगा। सो दैट इज द डिपेंडेंसी विच इज इंक्लूड रिलेशनशिप। एक यूज केस अचीव करने के लिए अगर वो डिपेंडेंट है किसी और पे, तो हम उसको कह रहे हैं कि इंक्लूड रिलेशनशिप। ठीक है, अब एक और थर्ड एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी एटीएम की। लेट से एटीएम पे मैंने जो है अपना बैलेंस इंक्वायरी करनी है या विदड्रॉ करवाना है, लेट से, तो विदड्रॉ इज द मेन यूज केस। एक्टर मैं हूँ कस्टमर, और मुझे क्या एटीएम की सर्विस जो है वो यूज करनी है,
विदड्रॉ की, लेकिन बट बिफोर विदड्रॉ मुझे पिन ऑथेंटिकेशन करनी पड़ेगी। अगर मेरी पिन ऑथेंटिकेट होगी, वैलिड पिन होगी, तभी मैं विदड्रॉ कर सकती हूँ, वरना तो मैं विदड्रॉ नहीं कर सकती। इट मीन्स कि जो विदड्रॉ वाला यूज केस है डिपेंडेंट ऑन पिन ऑथेंटिकेशन। जब मेरी पिन वेरीफाई होगी तो उसके बाद ही मैं विदड्रॉ कर सकती हूँ या मेन मेन्यू तक जा सकती हूँ। ठीक है, सो दैट रिलेशनशिप इज कॉल्ड इंक्लूड रिलेशनशिप। तो वो ये कह रहे हैं कि आप उसको एक ही यूज केस में रिप्रेजेंट करने के बजाय आप एक यूज केस से इसको ड्राइव कर दें कि चेकआउट इज द मेन यूज केस विच विल इंक्लूड स्कैन आइटम, आपके आइटम्स स्कैन होंगे, इंक्लूड कैलकुलेट टोटल एंड टेक्स्ट, एंड इंक्लूड पेमेंट एज वेल। So these all are the sub processes of this main use case. Extend relationship. Extend relationship एक ऐसी relationship child use case enhances the functionality of parent use case. ठीक है, इसमें भी हमारे पास relationship है, लेकिन include में तो mandatory है ना। in order to check out मुझे scan हर हाल में करना पड़ेगा, कैलकुलेट टोटल एंड टैक्स कैलकुलेशन होगी और पेमेंट भी हर हाल में करनी होगी, सो दैट तब ये जो है कंप्लीट होगा हर हाल में। सो इंक्लूड। एक्सटेंड क्या है? एक्सटेंड इज नॉट मैंडेटरी, इंक्लूड रिलेशनशिप इज मैंडेटरी, कि ये सारे इसके सब पार्ट हैं और इन सब की इम्प्लीमेंटेशन मैंडेटरी है कि ये होंगे तभी ये यूज केस कंप्लीट होगा। जहां ऑप्शनल चीजें आ जाए, ऑप्शनल के लिए वी कैन यूज एक्सटेंड। चाइल्ड यूज केस enhances the functionality of parent use case, जहाँ पे चाइल्ड यूज केस कैन enhance कर सकता है functionality of parent use case। लेट्स से कोई एक्सेप्शनल केस है, ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर हम डिस्काउंट की बात करें, सो डिस्काउंट हर उस पे एप्लीकेबल नहीं होगा, हर चेकआउट पे डिस्काउंट इज नॉट अवेलेबल। डिस्काउंट हम कह रहे हैं कि ये सारी चीजें हो जाएं इफ टोटल बिल जो है वो 10,000 से अबव आ रहा है, तो डिस्काउंट वाला जो है यूज केस एप्लीकेबल होगा, विच इज नॉट मैंडेटरी फॉर एवरी केस। ठीक है, वो डिपेंड कर रहा है, किस चीज पे डिपेंड कर रहा है कि अगर टोटल 10,000 आएगा तो डिस्काउंट एप्लीकेबल होगा, अगर डिस्काउंट 10,000, अगर टोटल अमाउंट 10,000 नहीं होगी तो डिस्काउंट वाला यूज केस नहीं चलेगा। तो अगर इस चेकआउट से मैं डिस्काउंट कनेक्ट करना चाहूँ तो डिस्काउंट जो है वो इंक्लूड नहीं होगा, वो क्या होगा, वो एक्सक्लूड वाला रिलेशनशिप के तौर पे हम डिस्काउंट को यूज कर सकते हैं। और अगर अब हम कह रहे हैं कि हर हाल में डिस्काउंट देना है हर यूजर को, मतलब कोई स्पेशल ऑफर है कि आज कोई स्पेशल डे और सबको डिस्काउंट देना है, तो फिर यहाँ पे उस केस में डिस्काउंट भी इंक्लूड हो जाएगा। लेकिन हम कह रहे हैं कि अगर 10,000 से अबव जो है वो टोटल बिल क्रिएट हो रहा है, तो 10,000 से अबव के लिए हम जो है वो डिस्काउंट लगाएंगे, तो डिस्काउंट वाली चीज यहाँ पे एक्सक्लूड कंसीडर होगी। इसी तरह अगर मैं एटीएम वाली एग्जांपल लूं, तो एटीएम में जो है क्या चीज हो सकती है मेरे पास एक्सक्लूड वाली, थंब इम्प्रेशन। ठीक है, लेट एज्यूम मैं एटीएम गई, मैंने अपना कार्ड एंटर किया, वो कार्ड किसी भी रीजन से जो है वो रीड नहीं कर पा रही मशीन। तो मेरे पास सेकेंड ऑप्शन क्या है कि अगर वो एटीएम थंब इम्प्रेशन की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, सो आई विल एंटर माई अकाउंट सीएनआईसी नंबर और उसके बाद वो मुझसे थंब इम्प्रेशन इनपुट लेगा। दैट इज एक्सटेंड, जो कि ऐसा हो सकता है बट इट इज नॉट ऑलवेज मैंडेटरी। चाइल्ड यूज केस enhances the functionality of parent use case। ठीक है, चाइल्ड यूज केस टू पेरेंट यूज केस। पेरेंट यूज केस रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, स्टूडेंट की रजिस्ट्रेशन हो रही है। एक्सटेंडेड यूज केस मीनिंगफुल ऑन इट्स ओन, गेट हेल्प ऑन रजिस्ट्रेशन। एक्सटेंडिंग यूज केस ऑप्शनल बिहेवियर, ऐसा भी हो सकता है कि हमने एक हेल्प भी मेंटेन कर दी रजिस्ट्रेशन पे, विच इज नॉट मैंडेटरी। अगर किसी स्टूडेंट को हेल्प रिक्वायर्ड है तो ही वो क्यूरी जनरेट करे, अगर नहीं है तो वो सिंपल रजिस्ट्रेशन से डायरेक्ट फॉर्म फिल करके भी काम कर सकता है। सो दैट इज द पेरेंट use case, and we have another use case which is child use case which can inherit the functionality of parent use case। तो इस रिलेशनशिप को हम एक्सटेंड कह रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल प्राइमरी एक्टर, मेन यूज केस। अच्छा, प्राइमरी एक्टर हमेशा ये चीज माइंड में रखनी है कि जो आपका एक्टर है वो हमेशा पेरेंट यूज केस से लिंक करेगा, इंक्लूड वाले से नहीं करेगा, एक्सक्लूड वाले एक्सटेंड वाले से नहीं करेगा, हमेशा पेरेंट से करेगा। और पेरेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू इंक्लूड एंड एक्सटेंड।
अच्छा, जब पेरेंट से हम इंक्लूड की बात कर रहे हैं तो इंक्लूड मीन्स पेरेंट से ड्राइव हो रहा है ये, एंड इंक्लूड तो हम पेरेंट से चाइल्ड की तरफ एक एरो जा रहा होगा, और जब हम एक्सटेंड की बात कर रहे हैं तो चाइल्ड से पेरेंट की तरफ एक एरो हेड आ रहा होगा। तो दीज आर सम डिफरेंसेस जो आपको माइंड में रखने जरूरी है। ठीक है, इंक्लूड मीन्स पार्ट ऑफ दैट यूज केस, एंड एक्सटेंड मीन्स ऑप्शनल पार्ट ऑफ दैट यूज केस। अगर एक्सटेंड का मतलब है अगर वो फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो सकती है, इफ है उसके साथ, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, लेकिन जब हर हाल में एग्जीक्यूट होनी है तो उसके लिए फिर इंक्लूड रिलेशनशिप। ठीक, कार ड्राइव्स, ठीक है, कार ड्राइवर है, एक्टर है, हु विल ड्राइव द कार विच इज मेन यूज केस। ये इन्होंने एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश की, इंक्लूड और एक्सटेंड। कार ड्राइवर है, हु विल ड्राइव द कार विच इज द मेन यूज केस, मेन फंक्शन और मेन फीचर विच विल डेफिनेटली इंक्लूड स्टार्ट इंजन। तो कार ड्राइव करने के लिए सबसे पहले आपको इंजन स्टार्ट करना पड़ेगा, दैट इज इंक्लूड। एंड एक्सटेंड ड्राइव फार्मूला वन कार। ठीक है, अगर फार्मूला वन कार इज एन ऑप्शनल केस, जरूरी नहीं है कि हर कार फार्मूला वन कार होगी, जो जो कार फार्मूला वन कार होगी वो इससे एक्सटेंड हो रही होगी, बाकी नहीं होगी। जो मैंडेटरी है, जो नॉर्मल कार्स हैं वो इंक्लूड कर रही होंगी स्टार्ट इंजन। ठीक है, वी कैन परफॉर्म जनरलाइजेशन इन यूएमएल डायग्राम्स एज वेल। यूएमएल मींस यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये यूएमएल लैंग्वेज यूज केस डायग्राम है, यूएमएल की टाइप है यूज केस डायग्राम, जिसमें हम यूज केसेस बना बना के एक्टर की जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कि हाउ एक्टर कैन इंटीग्रेट विद द सिस्टम थ्रू दिस यूज केस। नाउ जनरलाइजेशन, जनरलाइजेशन आपने ऊपर में भी पढ़ी होगी। जनरलाइजेशन क्या होती है? पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, चाइल्ड इज बेस्ड ऑन पेरेंट, एलिमेंट मस्ट बी ऑफ सेम टाइप। यानी कि जो पेरेंट चाइल्ड हैं वो सेम टाइप के होने चाहिए। सो आप इनहेरिटेंस भी यूज कर सकते हैं अपनी यूज केस डायग्राम में। लेट्स से इन्होंने वही चेकआउट वाली एग्जांपल ली। चेकआउट इंक्लूड स्कैन आइटम, इंक्लूड कैलकुलेट टोटल एंड टैक्स, इंक्लूड पेमेंट। अब पेमेंट से हमने क्या किया, वी कैन पेमेंट के डिफरेंट मॉड्यूल्स हो सकते हैं। पेमेंट बाय कैश भी हो सकती है, पेमेंट बाय क्रेडिट भी हो सकती है, पेमेंट बाय डेबिट भी हो सकती है। और अगर पेमेंट बाय क्रेडिट हो रही है तो यहाँ पे फिर आपके जो क्रेडिट कार्ड पेमेंट सर्विस होगी वो एक थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व होगी एज अ सपोर्टिंग एक्टर। पेमेंट बाय डेबिट भी हो सकती है डेबिट कार्ड के थ्रू, एंड पेमेंट बाय चेक भी हो सकती है। तो यहाँ पे चेक के साथ हम बैंक को भी एसोसिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो दीज ऑल आर द जनरलाइजेशन। ये हमने क्या कर दिया, एक मेन यूज केस जो कि पेमेंट है उसको इसके चाइल्ड में ब्रेक कर दिया कि पेमेंट पेमेंट बाय कैश भी हो सकती है, पेमेंट बाय क्रेडिट भी हो सकती है, डेबिट कार्ड भी हो सकती है और चेक भी हो सकती है। तो मेन यूज केस इज पेमेंट, और ये सारे उसके इनहेरिटेड हैं कि इनमें से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट हो सकता है। ये इंक्लूड एक्सटेंड से इसको वो मत कीजिएगा। मींस एक ही यूज केस जब फर्दर यूज केसेस में ब्रेक हो रहा हो तो फिर हम उसके लिए इनहेरिटेंस यूज कर सकते हैं। ये वाली डायग्राम क्लियर है क्लास? इसमें इनहेरिटेंस भी यूज हो रही है और इसमें हमारे पास जो है इंक्लूड का रिलेशनशिप भी यूज हो रहा है। लेट्स से अगर हम डिस्काउंट वाली बात करते हैं कि अगर 15,000 या 10,000 से ज्यादा टोटल बिल जनरेट हुआ है, तो हम डिस्काउंट पे करेंगे तो वो चेकआउट से एज एन एक्सटेंड वाला रिलेशनशिप एक और यूज केस यहाँ पे बन जाएगा डिस्काउंट का, और वो यहाँ से चेकआउट की तरफ एक एरो हेड बन रहा होगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अच्छा, हम एक्टर के बीच में भी जो है वो इनहेरिटेंस जनरलाइजेशन शो कर सकते हैं। ये तो हमने जनरलाइजेशन शो की है यूज केसेस के बीच में, आप यूज केसेस को भी जनरलाइज कर सकते हैं। ठीक है, ये जनरलाइज्ड वर्जन है, ये स्पेशलाइज्ड वर्जन है। ठीक है, पेमेंट है तो ये एक जनरलाइज्ड वर्जन है, इसका स्पेशलाइज्ड वर्जन पेमेंट बाय कैश, नेक्स्ट स्पेशलाइज्ड वर्जन पेमेंट बाय क्रेडिट, नेक्स्ट स्पेशलाइज्ड वर्जन पेमेंट बाय डेबिट कार्ड, नेक्स्ट स्पेशलाइज्ड वर्जन पेमेंट बाय चेक। तो ये सारी स्पेशलाइज्ड क्लासेस हैं और ये जनरलाइज्ड यूज केस है पेमेंट वाली। ठीक है, ये तो हमने यूज केसेस में जनरलाइजेशन की है। वी कैन जनरलाइज एक्टर्स एज वेल। लेट से मेरे पास मेन एक्टर कस्टमर है, पेरेंट एक्टर, उसी से मैंने एक और जो है वो
ड्राइव कर लिया, दैट इज कमर्शियल कस्टमर। ठीक है, इसी तरह अगर हम स्टूडेंट की बात करें तो पेरेंट जो होगा मेरे पास, स्टूडेंट, पेरेंट एक्टर, उसी से हम फिर ड्राइव कर सकते हैं अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। तो ये दो अलग क्लासेस बन गई, दो अलग चाइल्ड बन गए हैं, दोनों ही स्टूडेंट्स, लेकिन एक ग्रेजुएट स्टूडेंट है, एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है। इसी तरह अगर मैं फैकल्टी का एक एक्टर बनाऊं, तो फैकल्टी का एक्टर पेरेंट एक्टर होगा, उसी फैकल्टी के एक्टर से हम उसकी फर्दर क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, जो उसके चाइल्ड एक्टर्स बनेंगे, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर, टीचिंग असिस्टेंट। सो पेरेंट हमारे पास एक्टर कौन सा होगा, फैकल्टी, और उसके जो सब चाइल्ड होंगे, जो उसके चाइल्ड होंगे वो कौन से चाइल्ड होंगे, फैकल्टी, लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीचिंग असिस्टेंट। ठीक है, तो पेरेंट, फैकल्टी और उसकी जो चाइल्ड होंगे वो ये सारे। तो इस तरीके से हम ये जो जनरलाइजेशन की क्लासिफिकेशन है, ये हम एक्टर्स के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, अब वो कह रहे हैं जनरलाइजेशन वर्सेस एक्सटेंड्स। ठीक है, रजिस्ट्रेशन होगी, रजिस्ट्रेशन ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की भी हो सकती है, नॉन ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की भी होगी, दोनों की होगी। जबकि रजिस्ट्रेशन और एक्सटेंड, वो कह रहे हैं कि आप रजिस्ट्रेशन, एक्सटेंड और जनरलाइजेशन के बीच में कंफ्यूज ना हो। ठीक है, रजिस्ट्रेशन इज एन ऑप्शनल केस एक्सटेंड के लिए, कि रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन के लिए आपने एक हेल्प डेस्क भी रखी है, दैट इज एक्सटेंड केस विच इज नॉट मैंडेटरी। ठीक है, वो जब जिस स्टूडेंट को अगर जरूरत होगी तो अवेल करेगा, बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते हैं ना लें रजिस्ट्रेशन के लिए हेल्प डेस्क के रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है। ठीक है, इसी तरह जनरलाइजेशन, जनरलाइजेशन इज रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन इज द मेन यूज केस। ठीक है, और इसको हम इनहेरिट कैसे करवा रहे हैं, दो अनदर यूज केस विच इज नॉन ग्रेजुएट रजिस्ट्रेशन एंड ग्रेजुएट रजिस्ट्रेशन, दोनों की रजिस्ट्रेशन होगी, ग्रेजुएट स्टूडेंट की भी रजिस्ट्रेशन होगी, नॉन ग्रेजुएट रजिस्ट्रेशन की भी रजिस्ट्रेशन होगी, बट दोनों का क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ठीक है, ग्रेजुएट के लिए कुछ और डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगी, नॉन ग्रेजुएट के लिए कुछ और डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगी, कुछ और क्राइटेरिया होगा पासिंग। ठीक है, टेस्ट का जो है वो डिफरेंट होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंट क्राइटेरिया हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस आ गए पूछना, ताकि हमारी प्रैक्टिस भी हो सके। ड्रॉ यूज केस डायग्राम, अच्छा यहाँ तक क्लियर है। यूज केस डायग्राम हमने पढ़ी, यूज केस डायग्राम में हमने इंक्लूड और एक्सटेंड के रिलेशनशिप पढ़े, और हमने जनरलाइजेशन देखी। यहाँ तक कोई सवाल तो नहीं है, कोई क्यूरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, इनहेरिटेंस इज ऑल्सो नॉट मैंडेटरी। इनहेरिटेंस इज डिपेंड कि अदर आपका यूज केस फर्दर चाइल्ड में ब्रेक हो सकता है तो आप करें, मतलब हर हाल में जरूरी नहीं है कि हर यूज केस को आप इनहेरिटेंस में ब्रेक करें। जबकि एक्सटेंड क्या है कि अगर एक यूज केस में कोई ऑप्शनल केस है तो फिर उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक्सटेंड रिलेशनशिप यूज कर सकते हैं। और अगर एक यूज केस आपको लग रहा है कि फर्दर क्लासेस में डिवाइड हो सकता है, तो उसके लिए फिर हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए फिर हम इनहेरिटेंस यूज करेंगे। एक्सटेंड और इंक्लूड में ये डिफरेंट है कि इंक्लूड इज द मैंडेटरी पार्ट ऑफ यूज केस। ठीक है, और एक्सटेंड इज एन ऑप्शनल पार्ट। ठीक है, जैसे अगर मैं इसकी एक एग्जांपल ये भी ले सकती हूँ, मैंने ऑनलाइन परचेजिंग करनी है, तो उसके लिए मैंने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रही हूँ। अब जब वो मैं प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रही हूँ तो मैंडेटरी है कि मैं उन प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करूँ, इट इज मैंडेटरी। ठीक है, वो ऐड टू कार्ट होंगी तभी वो बिल जनरेट हो सकेगा। ठीक है, दैट इज मैंडेटरी प्रोसेस इन ऑर्डर फॉर परचेजिंग समथिंग ऑनलाइन। ठीक है, तो मैं उन जो प्रोडक्ट सिलेक्ट कर रही हूँ उनको सिलेक्ट करते हुए क्या आता है, प्रोडक्ट की पिक्चर के साथ ऐड टू कार्ट का ऑप्शन आता है। तो वो जो मैं ऐड टू कार्ट कर रही हूँ दैट इज ऑप्शनल, मेरे पास क्या है, मैंडेटरी प्रोसेस है। लेकिन अब लेट से मैं चाह रही हूँ कि मैं किसी चीज प्रोडक्ट को उस कार्ट में से डिलीट कर दूं, विच इज ऑप्शनल। मैंडेटरी नहीं है कि हर प्रोडक्ट जो मैंने ऐड किया मैं उसको डिलीट भी करूँ, इट्स ऑप्शनल, इट्स अप टू द यूजर कि अगर वो चाह रहे हैं कि वो डिलीट करना चाह रहे हैं कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट फ्रॉम कार्ट, तो वो डिलीट भी कर सकता है। तो दैट इज एन ऑप्शनल फीचर।
इसी तरह जब मैं एटीएम सर्विसेज की तरफ जा रही हूँ, मुझे एटीएम, मैंने अपना कार्ड एंटर किया, तो मैंडेटरी है कि मैं अपनी पिन एंटर करूंगी पहले। ठीक है, मेन काम जिसके लिए मैंने कार्ड एंटर किया है विदड्रॉ, बट विदड्रॉ के स्टेप तक पहुंचने के लिए मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, अपनी पिन एंटर करनी पड़ेगी। वो सिस्टम पहले पिन को वेरीफाई करेगा, अगर वो पिन वेरीफाई होगी तभी मैं विदड्रॉ कर सकती हूँ। इट मीन्स कि विदड्रॉ तक जाने के लिए लॉगिन मैंडेटरी है। तो ऐसे यूज केसेस जहाँ पे कोई मैंडेटरी प्रोसेस आ जाए उसके लिए हम इंक्लूड यूज करते हैं। जैसे चेकआउट करना है, ठीक है, मैं इम्तियाज गई, अब वहां से मैंने कुछ चीजें परचेज कर दिया, परचेज करने के लिए मुझे चेकआउट करना है, बाहर आना है, बाहर आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंडेटरी है कि मेरे आइटम्स स्कैन होंगे सारे, स्कैन होने के बाद टोटल जनरेट होगा सिस्टम के थ्रू, और फिर पेमेंट होगी। तो दैट ऑल प्रोसेस आर मैंडेटरी प्रोसेस। ठीक है, और इसमें पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप नहीं है, यहाँ पे पार्ट और सब पार्ट का रिलेशनशिप है, तभी हम इसको इनहेरिटेंस नहीं कह रहे। मैं कह रही हूँ कि एक मेन मेरे पास यूज केस चेकआउट है, उस चेकआउट में ये स्टेप, ये सारे स्टेप फॉलो होना जरूरी है, तो मैंने उनको इंक्लूड कर दिया विच आर मैंडेटरी फॉर दिस यूज केस। बट अगर मैं कह रही हूँ कि हमने डिस्काउंट वाला, अच्छा डिस्काउंट कब लग रहा होता है, कोई सर्विसेज कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स पे, या कुछ ऐसे कि अगर आपका टोटल 10,000 से अबव बन रहा है तो डिस्काउंट होगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, मैं यहाँ पे ये कर सकती हूँ कि मैं यहाँ पे एक और यूज केस बनाऊं। ठीक है, और वो एक्सटेंड है। ठीक है, एक्सटेंड है, तो उसका मेरे पास इस तरीके से एरो हेड बन गया, और मैंने एक ओवल बना दिया। ठीक है, ड्राइंग मेरी बहुत बुरी है, तो आप इसको एज्यूम करेंगे ये एक ओवल है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक डिस्काउंट का यूज केस बना दिया जो कि एक्सटेंड है। ठीक है, अब ये क्या है, ये एक्सटेंड है। डिस्काउंट हर केसेस में नहीं मिल रहा होगा, कुछ स्पेसिफिक केसेस पे मिल रहा होगा। अच्छा, मीटिंग एंड होने वाली है, सेम मीटिंग आईडी पे दोबारा ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, डिस्काउंट वाला जो रिलेशनशिप है ये एक्सटेंड है, ये कुछ केसेस पे अप्लाई होगा, कुछ केसेस पे अप्लाई नहीं होगा। पिन चेंज करना, ठीक है, अब पिन चेंज करना इज नॉट